बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तो उसे खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इस प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथ में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हुए हैं। दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणावयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन् विकर्षतोऽन्तर्हृदयाद्दासीपतिर्जामिलं यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासु रोजसा ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः केयूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनं कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधतः किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसप्तमाः सर्वे पद्मपलाशाक्षाः सर्वे पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लशत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूतनवयसः सर्वे च रुचतुर्भुजाः धनुर्नशङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोका कुर्वन्तः स्वेन रोचिसा किमर्थं धर्मपालस्य किंकरान्नो निषेधत। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने बहुत ऊंचे स्वर से नारायण नारायण ऐसा पुकारा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि हम मरते हुए हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है, तो बड़े वेग से उसके पास आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमदूतों ने कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसको ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? तुम लोगों की अंगकांति दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। तुम्हारे अंगकांति के प्रकाश से हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? शुक उवाच इत्युक्तस्ते यमदूतैस्तैः वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचु बृहस्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा विष्णुदूता ऊचु यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं कथंचित् धृते दण्डा किं वास्य स्थानमीप्सितं दण्ड्याः किंकारिणः सर्वे अहोसित् कचिन्नृणां यमदूता ऊचुः वेदप्रणिहितो धर्मो हि धर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुम येन स्वधाम्न्यमी भावा रजसत्त्वतमोमयाः गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यते यथा तथं सूर्योऽग्निखं रुद्गावः सोमः सन्ध्याः निदिशः कंकुः कालो धर्म इति येते दैह्यस्य साक्षिणः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जब यमदूतों ने पूछा कि कौन हो, तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि यमदूतों, तुम लोग सचमुच धर्मराज के अधिकारी हो, तो धर्म का लक्षण बताओ क्या होता है। यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कार्यों का विधान किया है वे धर्म हैं, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, ऐसा हमने सुना है। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास और स्वयं ज्ञान है। जो जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, पृथ्वी, काल और धर्म। ये जीव के शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कार्य होते हैं उन सबके साक्षी रहते हैं। एतैर्धर्मो विज्ञातस्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः समभवन्ति भद्राणि विपरीतानि च अनघाः
कारिणां गुणसंगोऽस्ति देहवान् न ह्यकर्मकृत् येन यावान् यथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै यथेह देवप्रवरास्त्रैविध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथा निद्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जनमान्यनयोरेतद्धर्माधर्मनिदर्शनं मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः अथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वं परम जन्म नष्ट जन्म स्मृतिर्यथा। इन्हीं के द्वारा पता चलता है धर्म और अधर्म का, तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। हे निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध होता है, इसलिए सभी से कुछ न कुछ पाप पुण्य होते रहते हैं और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस लोक में जो मनुष्य इस प्रकार का और इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का धर्म और अधर्म करता है, परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। हे देव शिरोमणियों, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के भेद के कारण लोक में तीन प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं, पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। जैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत भविष्य के जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भूत भविष्य के जन्मों के पापों का और पुण्यों का भी अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी महाराज यमराज सबके अंतःकरण में विराजमान हैं, इसलिए वे मन से सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं, साथ ही वे उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझ लेता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, अथवा वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद को भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध उसे कुछ भी नहीं रह जाते, वो उन्हें पहचानता ही नहीं। पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पंचवेदाथ पंचभी एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोष्णिते तदेतत् षोडशकलं लिंगं शक्तित्रयं महत् तत्तेन संस्कृतिं पुंसि हर्ष शोक भयार्दितं देहयज्ञोजित षड्वर्गो नेचन कर्माणि कार्यते कोशकारिवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति नहि कश्चित् क्षणोपजातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्धा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसंगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरात् ईश संगात् विलीयते। हे सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि विषयों का अनुभव होता है और 16वें मन के साथ 17वां स्वयं मिलकर अकेले ही मन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के विषय को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्व आदि 3 गुणों वाला लिंग शरीर जो है वो अनादि है। जो जीव अज्ञान वश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए एक भी क्षण नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा तो कभी पिता के अनुरूप बनाते रहते हैं। अयम हि श्रुत संपन्न शीलवृत्त गुणालय धृतव्रतो मृदुर्दान्तः
सत्यवान मित्र विच्छुचि गुरुवग्न्यतिथि वृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतिः सर्वभूत सुहृत् साधुर्मितभागनसूयकः एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत् आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्श कामिनं कञ्चिच्छूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुं मयिरेयं मदा घूर्णितनेत्रया मत्तया व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनयान्तिके दृष्ट्वा तं कामलिप्तेन बहुना परिरम्भितां जगामरिच्छयवशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यथाश्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदनवेपितम्। धर्मराज के दूतों ने कहा कि हे देवताओं, आप जानते हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था और पवित्र भी था। इसने गुरु अग्नि अतिथि और वृद्धों की सेवा करी थी। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया। वहां से फल फूल समिधा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। नशे के कारण उसकी आंखें घूम रही थी। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही थी। वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके प्रसन्न करता उसको। हे निष्पाप देवताओं, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी थी और वह उससे उस कुलटा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित होकर के काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग के द्वारा विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टा की, किंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह मन को रोकने में असमर्थ रहा। तन्निमित्त स्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्मात् विररामः तामेव तोषयामास पितृेणर्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेते यथा तथा विप्रां स्वभार्यामप्रौढां कुले महति लम्बितां विससर्जाचिरात् पापः स्वैर्न्यापांग विद्धतिः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो धनं भारास्या कुटुम्बिन्या कुटुम्बं मन्दधीर्यं यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यगर्हितः अवर्तत चिरं कामम् अघायुः अशुचिर्मलात् तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिलबिषं नेष्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति। उस वेश्या को निमित्त बना करके काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया था। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। दिन रात वह उसी वेश्या का मन से चिंतन करने लगा और धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता था। यहाँ तक कि एक दिन इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता था जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उस स्वच्छंदचारिणी कुलटा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा दिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जहां से जैसे भी धन मिलता था उठा लाता था। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद विचरण किया और अपवित्र होकर के अपवित्र मन से अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया। इसलिए हम अब इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां यह अपने पाप का दंड भोग करके शुद्ध हो जाएगा
ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे जामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीशुकुवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूता विभाषितम् उपधार्यात् तान् राजन् प्रत्याहुर्नय कोविदाः। अहो कष्टं विष्णुदूता ऊचु अहो कष्टं धर्मदृशाम् अधर्मस्पृशते सभां यत्रादण्ड्येष्वपापेषु दण्डो यैर्धृते वृथा प्रजानां पितरो ये च शास्तारस्तादवासवाः यदि शात्तेषु वैषम्यं गम्यान्ति शरणं प्रजाः यदि यदाचरति श्रेयान् इतरस्तत्तदीहते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते यस्याङ्केश्वर आधाय लोकस्वपित निर्वृता स्वयं धर्ममधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले पार्षदों ने यमदूतों का यह अभिभाषण सुनकर उनसे कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा, धर्मदूतों, ये बड़ी खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, यदि वे प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करें तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी। सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे उनके आचरण को प्रमाण मान लेते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर सत्पुरुषों पर विश्वास करते हैं और उसकी गोद में सिर रखकर निर्भय होकर के सो जाते हैं। सकथम न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रम चेतनम विश्रम्भणीयो भूतानां सगृणो द्रोग्धुमरहति अयम हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंगसामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे एतेनैव हे गोनोस्य कृतं स्यादग निष्कृतिं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरं स्तेन सुरापो मित्रदृक् ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहन्ता ये च पातकिनोपरे सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिश्चितं नामभ्याहरणं विष्णोर् यतस्तद विषया मतिः। भगवान के पार्षदों ने कहा कि वही सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी मानकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, वह अज्ञानी जीवों के साथ कैसे विश्वासघात कर सकता है। यानी तुम लोग जैसा करोगे वैसा ही लोग उसी को सच मानेंगे, इसलिए तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए। क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और रूप में रम जाती है और स्वयं भगवान उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। नैकांतिकं तद्धिकृते निष्कृते मनः पुनर्धावच्छेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभीप्सितां हरेर गुणानुवादः खलु सत्वभावनः। कहते हैं कि यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में दौड़े तो वह पूर्ण प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें जिससे पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही गान करना चाहिए, क्योंकि उससे चित्त सर्वथा शुद्ध हो जाता है। इसलिए हे यमदूतों, तुम अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषाघरं विदुः पतितस्खलितो भगनः संदष्टस्तप्त आता हरित्यवशेनापुमान् नारहति आतनां गुरूणाञ्च लघूनाञ्च गुरूणच लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः तैस्तान्यघानि पूयन्ते
तपोदान जपादिभिः न धर्मजं तद्हृदयं तदापि शांग्र सेवया अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तमश्लोक नाम यत् संकीर्तितमघं पुंसां दहेदेधो यथा नलः यथा गदं वीर्यतपमुपयुक्तं यदृच्छया अजानतोप्यात्मगुणं कुर्यान् मंत्रोप्युदाहरितः। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, अलापने में, किसी की अवहेलना में यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते हुए, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय, चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कह करके या भगवान के नाम का जो उच्चारण कर लेता है वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता है। महर्षियों ने जानबूझ करके बड़े पापों के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जान करके भी अनजाने में पी ले तो पीने वाला अमर अवश्य हो जाता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल दे करके ही रहता है। श्री शुक उवाच त एवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तम याम्य पाशान् निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमुमुचन् इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमान्तिके यमराज्ञे यथा सर्वमाचरक्षुरविन्दमा। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ा करके उसे मृत्यु के मुख से बचा लिया। हे प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमराज के दूत उनके पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुना दिया। द्विजः पाशाद् विनिर्मुक्तः गतभिः प्रकृतिं गतः भवन्दे शिरसा विष्णोः किंकरान् दर्शनोत्सवः। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूट करके निर्भय और स्वस्थ हो गया था। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न हो करके उन्हें सिर झुका करके प्रणाम किया। तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतरदधिरे नघ। हे निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है तो वे सहसा उसके सामने ही अंतर्धान हो गए। अजामिलोप्यथाकर्ण दूता नाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यम च गुणाश्रयम्। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से शुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त धर्म का श्रवण किया था। भक्तिमान भगवत्यासु महात्म्य श्रवणाधरे अनुतापो महानासीत् स्मरतो शुभमात्मनः। अहो मे परमं कष्टम अभूत अभिजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्मवैशल्यां जायतात्मनः धिग्मान् विगरेदं सद्भिर्दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापाम् असतीमगाम्। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में भक्ति का उद्रेक हो गया। उसने अपने पापों को याद करके बड़ा प्रायश्चित किया। उसने सोचा कि मैं कैसा पापी हूं कि मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया, और धिक्कार है मुझे कि मैं अपनी कुलीन पत्नी का त्याग करके और इस कुलटा का संसर्ग किया। वृद्धावनाथौ पितरौ नान्य बंधु तपस्विनौ अहो मयाधुना त्यक्ता वक्रतज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं प्रतिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्मगणाः कामिनो यत्र विदन्ति यमयातनाः। किमिदं स्वप्न आहोस्वित् साक्षात् दृष्टमिहाद्भुतं कुवा याता अद्यते ये मां व्यकर्षन् पाशपाणयः अथ ते क्वागता सिद्धाश्चत्वारश्चारुदर्शनाः व्यमोचयन् नीयमानं बद्ध्वा पाशैरधो भुव। अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्येन मंगलेन येनात्मा मे प्रसीदति। अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेर्वृषलीपतेः वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति। क्व चाहं कितवः पापावरहमग्नो निरपत्रपः क्व च नारायणेत्येतत् भगवन् नाम मंगलम्। मैं कितना नीच हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप तपस्वी थे,
बेचारे असहाय थे, मैंने उनकी सेवा नहीं की। मैं अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा। मैंने जो अभी अद्भुत दृश्य देखा, यह स्वप्न है अथवा जागृत अवस्था का प्रत्यक्ष ही अनुभव है। अभी अभी वे मुझे अपने फंदे में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 सुंदर सिद्धों ने आकर के मुझे छुड़ा लिया। पता नहीं वे अब कहाँ गए। यद्यपि मैं जन्म का महापापी हूँ, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही शुभ कार्य किए थे, तभी तो इन 4 महापुरुषों के दर्शन मुझे हुए हैं। मैं कुलटागामी और अत्यंत अपवित्र हूँ। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरी जीभ से भगवान का नाम कैसे आता। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नाम नारायण। मैं तो कृतार्थ हो गया। सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिलः, यथा न भूयः आत्मानमन्धे तमसि मज्जये, विमुच्य तमिमं बन्धम् अविद्याकामकर्वजम्, सर्वभूतिर्तच्छान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्। श्री शुकवाच इति जात सुनिर्वेदाक्षण संज्ञेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः, स तस्मिन् देव सदन आसीनो योगमाश्रितः, प्रत्याहृतेन्द्रिय ग्रामो युयोज मन आत्मनि। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकारमय नरक में न डालूं मैं। भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझ अधम को फंसा लिया और बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु को पहचान लिया है। मैं और मेरे का भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से अपने मन को शुद्ध करूंगा और भगवान में ही लगाऊंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ था। जामिल का चित्त शुद्ध हो गया और उसने योग मार्ग का आश्रय लेकर के सारी इंद्रियों को विषय से हटा करके बुद्धि में मिला लिया। और वह हरिद्वार में जाकर के भगवान का स्मरण करने लगा। गंगा द्वार उपेयाय ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना युयुजे भगवद्धाम्नि ब्राह्मण्यनुभवात्मनि, हित्वा कलेवरं तीर्थे गंगायां दर्शनादनु, सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत् पार्श्ववर्तिनां, साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरैः, हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियःपति, एवं सविप्लावित सर्वधर्मादास्या पतिः पतितो गरीह कर्मणा, निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन् नाम गृह्णन्। और इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया और भगवान में जोड़ दिया। जब अजामिल की बुद्धि शुद्ध हो गई तो उसने देखा कि उसके सामने वही 4 पार्षद जिन्हें उसने पहले देखा था वो खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुका करके उन्हें प्रणाम किया और उनका दर्शन करके तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के पार्षद का रूप प्राप्त किया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर के आकाश मार्ग से लक्ष्मीपति भगवान के वैकुंठ को चले गए। हे परीक्षित, अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म नष्ट चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे, नियमों से च्युत हो गए थे, उसके कारण नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से वे तत्काल मुक्त हो गए। य एवं परमं गुह्यमितिहासम् अघापहं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत्, न वै स नरकं याति नेक्षितो यम किंकरैः, यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोक महीयते, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम्, अजामिलोप्यगाद्धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन्। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जो लोग संसार सागर से मुक्त होना चाहते हैं वे
भगवान के नाम का ही आश्रय करें। यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देखते हैं। हे परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे जामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। राजोवाच निशम्य देवः सुभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेर्नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयं यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नरसे श्रुतपूर्व आसीत् एतन्मुने वृश्चति लोक संशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। श्री शुकवाच भगवत्पुरुषैः राजनयाम्याः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामासुरेमं संयमनी पतिम्। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान धर्मराज के वश में तो सारे जीव हैं, जब उन्होंने जाकर के उनसे वो वृत्तांत सुनाया तो उन्होंने क्या किया। शुकदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया। उन्होंने जाकर यमराज से कहा, यमदूता ऊचु कति सन्ति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः यदि स्विर्बहवो लोके शास्तारो दण्डधारिणः कस्य स्यातां नवाकस्य मृत्युश्चामृतमेव च किन्तु शास्त्रित्व बहुत्ते स्यात् बहूनां ह्य कर्मिणां शास्त्रित्वम् उपचारो हि यथा मंडलवर्तिनाम। कहते हैं कि यमदूतों ने कहा उनसे जाकर के, हे प्रभो, जीव 3 प्रकार के कर्म करता है, पुण्य, पाप अथवा तो मिश्रित। इन जीवों का उन कर्म फलों को देने वाले शासक कितने हैं संसार में। यदि संसार में दंड देने वाले शासक बहुत हो जाएं तो किसे सुख मिले किसे दुख मिले, ऐसी व्यवस्था फिर ठीक से न बन पाएगी। इसलिए आप बताइए प्रभो, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत शिष्यों ने आकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को लेने गए थे, परंतु उन्होंने उसे छुड़ा लिया। आप हमें इसका रहस्य सुनाइए। श्री शुकवाच शुकदेव भगवान कहते हैं, इति देवः सा पृष्ठः प्रजा संयमनो यमः प्रेतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्तुषश्चाहुतं प्रोतं पटवद यत्र विश्वं यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवति यस्य वशे च लोकः यो नाम विर्वाचि जनान्निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामपीर्घाः यस्मै बलिन्त इमे नामकर्म निबंधबद्धाश्चकिता बहन्ति। शुकदेव भगवान कहते हैं कि जब जो दूतों ने ऐसा प्रश्न किया तो यमराज ने कहा, हे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं। उन्होंने सारे जगत को नथे हुए बैल की तरह अपने अधीन कर रखा है और उन्हीं की आज्ञा का हम सब पालन करते हैं। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट करते हैं। अहम महेंद्रो निरति प्रचेता सोमोग्निरीश पवनोर्को विरंची आदित्य विश्वे वसबोध साध्या मर्दुगणा रुद्रगणा ससिद्धा यं वै न गोभिर्मनसा सुरवारदा गिरा वा सुवृता विचक्षे आत्मानमंतर हृदि संतमानां चक्षुरिथैवा कृतयस्ततः परम् भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद् भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। हे दूतों, मैं इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर इत्यादि जितने भी देवता हैं वे सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी माया के अधीन हैं। तब भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं वो सब इस बात को नहीं जानते। हे दूतों, जिस प्रकार घटपट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई नहीं देख सकता है।
विष्णु भगवान के सुर पूजित और अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझे और अग्नि सब विपत्तियों से सर्वथा, मुझसे और अग्नि आदि से सबसे सुरक्षित रखते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादयः। स्वयंभूर नारद शंभु कपिलो कुमारः कपिलो मनु प्रहरादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। नामोच्चारण महात्म्यम हरे पश्यत पुत्रकाः जामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशाद अमुञ्चत। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं, न देवता जानते हैं, न सिद्धगण जानते हैं। ऐसी शुद्ध और गोपनीय वो भगवान की भगवत भक्ति है जो जीव के लिए परम धर्म के रूप में निरूपण की गई है। भगवान का धर्म परम विशुद्ध और गोपनीय है, उसे जानना बहुत कठिन है। उसे जो जान लेता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है। भागवत के धर्म को हम 12 व्यक्ति जानते हैं। ब्रह्मा जी, नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि और सुखदेव जी तथा मैं। इस जगत में जीवों के लिए बस सबसे बड़ा यही धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि के उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त कर लें। भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव है कि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया तो भी उसकी मुक्ति हो गई। प्रायेण वेद तदिदम नमः जनोयम देव्या विमोहित मतिर पद्मायालम त्रय्याम जडीकृत मतिर मधुपुष्पितायाम वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समुदृशो भगवत प्रपन्ना तान्नोपसेत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषा वयञ्च वयः प्रभवाम दंडे तानानद्वमसतो विमुखान् मुकुंद पादारविंद मकरन्दमसादजस्रं निष्किञ्चनै परमहंसकुलैर्सज्ञैर्जुष्टाद् गृहे निरय वर्तमनि बद्ध तृष्णान्। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी कभी कभी भगवान के माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अनर्थवाद रूपिणी वेदवाणी से मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े कर्मों में संलग्न रहते हैं। हे प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। भगवान अनंत में ही अपना अंतःकरण स्थापित कर देते हैं। वे दंड के पात्र नहीं हैं। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझ करके उस पर निर्भर रहता है। बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं। भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी मत जाना, उन्हें दंड देने की सामर्थ्य हम में नहीं है। जो लोग भगवान के नाम का नित्य स्मरण करते रहते हैं, भगवान की कथा नित्य निरंतर सुनते रहते हैं, भगवान का चिंतन नित्य निरंतर करते रहते हैं, उनके पास तुम लोग कभी मत जाना। जीवान वक्त भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति। जीवान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमते शिरे कदापि तानानद्यमसुतो कृत विष्णु कृत्यान। नहीं रहा तो बताना, ठीक है। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगल मंगसाम महतामपि कौरव्य विद्यैकांतिक निष्कृतिम शृण्वताम गृणताम वीर्यान्युद्यमानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन नामाव्रतादिभिः। जिनकी जीव भगवान के गुणों का और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरणारविंदों का कभी चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे भगवत सेवा विमुख पापियों को मेरे पास तुम लोग लाया करो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लिया करो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम और अंतिम
पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर देने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नाम का संकीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण होता है। कृष्णांग्रि पद्म मधुलिन न पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते वृजिना हवेषु अन्यस्तु काम हत आत्मरज प्रमाष्टुमी हेति कर्म यत एव रज पुनः स्यात्। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुंभ संभवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद रस का उसका लोभी मधुर है, भगवान के चरणारविंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के अपारतम्य, दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विष में फिर नहीं रमता है। हे परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार की बात सुनी तो उनका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की इस बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते हैं, और तो क्या उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखते। हे परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे यम पुरुष संवादे तृतीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। चतुर्थोऽध्यायः। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभुवेन्तरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं मे भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान् परः। सूतुवाच इति सम्प्रश्नमाकर्ण्य राजर्षेर्बादरायणिः प्रतिनन्द्य महायोगी जगाम मुनिसप्तमाः। श्रीशुक उवाच यदा प्रचेतसा पुत्राः दश प्राचीनपरेशा अन्तःसमुद्रात् उन्मग्नाः ददृशुर्गां द्रुमैर्वृताम्। राजा परीक्षित ने पूछा कि आपने संक्षेप से इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, सर्प आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार सुनना चाहता हूँ, उसे जानने की मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यासनंदन सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि प्राचीन बरही के 10 लड़के जिनका नाम प्रचेता था, जब वो समुद्र से निकले तो उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपित मन्यवः मुक्तो वायुमग्निञ्च शस्त्रजुस्तद्दिदक्षया ताभ्यां निर्दह्यमानांस्तानुपलभ्य कुरुद्वः। राजोवाच महान् सोमो मन्युं प्रशमयन्निव माद्रुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमर्हत विवर्धयिषवो नूनं प्रजानां पतयः स्मृताः। अन्नं चराणामचरा यपदा पदचारिणम् अहस्ताय हस्तयुक्तानां द्विविधां च चतुष्पदा यूयं च पित्रान्वादिष्टा देवदेवेन चानघाः प्रजासर्गायै कथं वृक्षान् निर्दग्धुमर्हत। तो वो प्रचेता जब निकले और देखा कि पूरी पृथ्वी वृक्षों से भर गई तो उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तपोबल से मानो क्रोध की अग्नि में ही कोई आहुति, उनके तपोबल में मानो किसी ने क्रोध की आहुति डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी तो चंद्रमा ने उनके क्रोध को शांत करते हुए कहा, हे महाभाग प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, इनसे द्रोह मत करो। आप तो प्रजा की अभिवृद्धि चाहते हो और ये भी जानते हो कि आप प्रजापति हैं। हे महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों के प्रजा के हितार्थ खान पान के लिए बनाया है, इसलिए तुम इनका नाश मत करो।
आतिष्ठ सतां मार्गकोपमेच्छत् दीपितं पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहैः तोकानां पितरौ बन्धु दृशः पक्ष्मः स्त्रियापतिः पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां बुधस्मृतः अन्तर्देहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्दिष्णमीक्षध्वम् एवं वस्तोषितो ह्यसौ अलम् दग्धैर्द्रुमैर्दीनैः खिलानां शिवमस्तु वः वारक्षी येषा वरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह आदि के द्वारा सेवित महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। हे प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में भगवान विराजित रहते हैं, इसलिए आप सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह कालक क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हे प्रचेताओं, इस श्रेष्ठ कन्या का पालन वृक्षों ने ही किया है, आप इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। हे परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझाया तो उन्हें प्रमलोचा अप्सरी की सुंदरी कन्या प्रदान की और प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण भी किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा तीनों लोकों में भर गई। सो जाओ, नहीं आ जाओ, इधर ही सो जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आना पास जाओ, नहीं सो जाओ, चले जाओ, 10 मिनट रुको। हाँ ठीक है। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहितृवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्मामहितः शृणु मनसैवासृजत् पूर्वं प्रजापतिरिमा प्रजाः देवासुर मनुष्यादीन् नभः स्थलजलौकसः तत्रागमर्षं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपस्पृश्यानुसवनं तपसा तोषयद्धरिम् अस्तौषेत् धंसगुह्येन भगवन्तमदोक्षजं तुभ्यं तदपि धावस्यामि कस्या तुष्यत् यतो हरिः। प्रजापतिरुवाच नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्व बुद्धिर्निवर्तमानाय दधे स्वयंभुवे। हे प्रचेताओं, हे परीक्षित, दक्ष जो थे इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की वह सुनाता हूं। पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि की सृष्टि की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि नहीं बढ़ रही है तो उन्होंने विंध्याचल पर्वत के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर के बड़ी तपस्या की। वहां एक तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण, जो सारे पापों को धोकर बहा देता है। वहीं पर वे तपस्या करने लगे। भगवान उन पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने स्तुति करी। वो स्तुति मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुखदेव भगवान प्रजापति परीक्षित से कह रहे हैं कि भगवान के प्रकट होने पर दक्ष ने स्तुति करी। हे प्रभु, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। आप तक मन, वाणी इत्यादि की पहुंच नहीं है। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नेयस्य सख्यम पुरुषो वैति सख्यो सखा वसन संवसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टेस्तस्मै महेशाय नमस्करोमि। यदोपरामो मनसो नाम रूप रूपस्य दृष्टि स्मृति संप्रमोषात् य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचि सद्मने नमः। मनीषिणोऽन्तर्हृदि सन्निवेशितं स्वभक्तिभिर्नवविश्च त्रिवृद्धि वह्निं यथा दारुणि पंचदश्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढ़म्। यों जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में निवास करते हैं।
परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता है। हे प्रभु, देह, प्राण, इंद्रिय और अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते। ये सब जड़ होने के कारण, ये सब जड़ हैं, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व रजतम इन गुणों को भी नहीं जानता है। हे प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय रूपी मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छुपे हुए अग्नि को सामिधेनी नाम के 15 मंत्रों द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के द्वारा गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा ढूंढ निकालते हैं। सवै ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति ससर्वनामा सच विश्वरूपा प्रसेदताम अनिरुक्तात्म शक्ति यस्मिन् यतो येन च यस्मै यदियो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद् ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम्। जगत में जितनी भी भिन्नताएं देखी जाती हैं वे सब माया की ही हैं, परंतु जब विचार करने लगे तो आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि यानी उसका निर्वचन नहीं हो सकता। हे प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ भी मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। आप में सारा जगत स्थित है। आपने ही इसे अपने से प्रकट किया है और आप ही अंतिम में इसको अपने में मिला लेते हैं। इसके बनाने वाले भी आप हैं, बनने वाले भी आप हैं और जिससे बनाया गया है वो भी आप हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। यदृच्छयो बदताम वादिनाम वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्म मोहम तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने। अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयोर्भिन्न विरुद्ध धर्मयोः अवीक्षितं किंचन योग सांख्ययोः समं परम यनुकूलं प्रियत्तत्। योनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनाम रूपो भगवान् अनन्तः नामानि रूपाणि च जन्म कर्मभिर्भेजे समह्यं परमः प्रसीदतु। हे प्रभु, आपकी ही शक्तियां वादी और प्रतिवादियों के रूप में विवाद और संवाद फिर ऐकमत्य स्थापित करती हैं। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुणों से युक्त स्वयं अनंत हैं। उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्तपाद आदि से युक्त साकार विग्रह हैं। सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्तपाद आदि विग्रह से रहित हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, फिर भी उनमें विरोध नहीं है। प्रभु, आप अनंत हैं। आपका न तो कोई प्राकृत नाम है न कोई प्राकृत रूप है, फिर भी आपके चरण कमलों फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं। हे परमात्मन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ऐसी स्तुति करते हैं दक्ष। श्री शुकवाच, शुकदेव भगवान कहते हैं, इति स्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन् नगमर्षणे आविरासीत् कुरुश्रेष्ठ। भगवान भक्तवत्सलः पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदने क्षणः वनमाला निबीतांगो लसच्छरीवत्सकौस्तुभः महाकिरीटकटकः स्फुरन् मकरकुण्डलः काञ्चनगुलीयवलय नूपुराद्यंग विभूषितः स्तूयमानोऽनुगाय द्विभिः सिद्धगन्धर्वचारणैः रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्या गतसाध्वसः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत के अघमर्षण तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने जब इस प्रकार की स्तुति करी तो भगवान भक्त वत्सल उनके सामने प्रकट हुए। वे गरुण के कंधों पर चरण रखे हुए थे। पीतांबर उनके शरीर पर लहरा रहा था। श्यामल उनका शरीर
मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसन्नता की वर्षा हो रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद आदि अपने स्थानों पर सुशोभित हो रहे थे। नंद, सुनंद, नारद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे। भगवान के चरणों का ध्यान कर रहे सिद्ध और गंधर्व वह अत्यंत आश्चर्यमय अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। न नाम दंडवत भूमो पृष्ठात्मा प्रजापति न किंचनोदीरयितुमशक्ति व्रया मुदा आपूरित मनोद्वारैर्हृदिन्नैव निर्झरैः। श्री भगवान उवाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया परमया मयि भावं परं गतः प्रीतोहन्ते प्रजानाथ यत्यस्योद्बृंहणं तपः ममैष कामो भूतानां यद् भूयासुर्विभूतयः ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः विभूतयो ममीयता भूतानां भूतिहेतवः तपो मे हृदयं ब्राह्मण तनुर्विद्या क्रियाकृति अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा सब पुराः। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान भी दया पूर्वक दक्ष से बोले, हे परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम का भाव उदय हो गया है। हे प्रजापते, तुम इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या कर रहे हो, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मेरी यह इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् किंचान्तरं बहि संज्ञान मात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः मध्यनंत गुणे दन्ते गुणतो गुण विग्रह यदा सेत् तथैवाद्य स्वयंभू समभूदजः सवै यदा महादेवो मम वीर्यो बृहता मेने किल विवात्मानमुद्यतः सर्गकर्मणि एषा पंचजनस्यांग दुहिता वै प्रजापतेः असिग्नी नाम पतिनित्वे प्रजेश प्रतिगृहीताम्। भगवान कहते हैं कि जब यह सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं ही था, बाहर भीतर कुछ भी नहीं था, न तो कोई दृष्टा था न दृश्य था, मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ब्रह्मा की सृष्टि जब मैंने करी तो उन्होंने सृष्टि के कार्य में अपने को असमर्थ पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो, तब उन्होंने तपस्या करके और फिर तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। हे दक्ष, देखो यह पंचजन नाम की कन्या है असिकनी, तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो, या असिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। ततोधस्तात् प्रजाः सर्वाः मिथुनी भूय मायया मदीया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्। श्री शुकवाच इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्नोलब्धार्थ इव तत्रैवांतर दधे हरिः। कहते हैं कि भगवान बोले, हे प्रजापति, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होगी और मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। शुकदेव भगवान कहते हैं कि विश्व के जीवन दाता भगवान हरि यह कह करके दक्ष के सामने इसी प्रकार अंतर्धान हो गए जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय। नींद आ रही है, सोगे? चलिए विश्राम ही करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वेंकटेश भगवान की जय हो।
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। ऐसा संभव है कि अजामिल इतना पापी था और केवल नारायण लड़के का नाम लिया तो धर्म लोग चला गया। नहीं होता है ना भाई कि आप कितना कुछ करो, भगवान का नाम ले लो, उसी से आपका पूर्व जन्म में उसका जो प्रारब्ध था वो भी था ना। बात ये नहीं कि नाम से मुक्ति होगी कि नहीं, बात ये है कि अंतिम समय में मुंह से नाम निकलेगा कि नहीं। अंतिम समय में जिसके मुख से भगवान का नाम आए वो मुक्त तो होगा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब समस्या ये है कि अंतिम समय में मुख से नाम आवे तब ना। इसलिए तो उसने लड़के का नाम नारायण रखा। हाँ। इसी बहाने निकलेगा भगवान। इसीलिए रखते थे। टिंकू पिंकू अब नहीं रखना चाहिए ना। सब भगवान से मिलते जुलते नाम रखे, शायद धोखे से निकल ही जाए। नहीं तो आदमी याद तो करता ही आखिरी में अपने औलादी को याद करना है। हाँ हाँ, कपूर से कर देते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणसमुखात् अग्निरजायत। ये नहीं है कपूर, ये चंदन का टुकड़ा है, हमें लगता है ये वाला है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणसमुखात् अग्निरजायत। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री कृष्णाय नमः। कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानस्य सन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय श्री कृष्णाय नमः। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी सरकार की जय हो। सोचे थे करेंगे 2 घंटा तो कार्तिक स्वामी व्यवधान, हम सोचे रजनीश के साथ ही सो जाएंगे, ये गड़बड़ कर देंगे। हाँ यहाँ भी सो जाते तो नहीं सोए। अरे इनकी लीला बड़ी अपार है। घर में भी जब तक हम ना सुलाएं तो नहीं सोते। मम्मी की याद नहीं आती। अब तो कुछ ठीक है, नहीं पहले पैर भी दबाना पड़ता था इनको सुलाने के लिए। अब कुछ दिनों से मम्मी के पास नहीं रहते यार। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, ये हमारे साथ इनको ज्यादा अच्छा लगता है। शुरू से ऐसा आदत शुरू से ही डाली ना रहेगा। कि चलो मम्मी कम से कम फ्री है इनसे। बहुत अरे वो है विनायक है ना, इनसे छोटे वाले। नहीं तो हो गया ये। अरे वो इसका 4 गुना आतंकी है। अच्छा बड़ा ये है। हाँ छोटे तो ज्यादा ही होते हैं। हाँ, ये कार्तिक वो विनायक। ये अभी चल रहा है लाइव। उसको बंद कर। फिनिश।